हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा पैराग्राफ आपके लिए लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई कर लिया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में देखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। मैं एक-एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा, आपको मेरे साथ-साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी, उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँगे। तो मैं एक-एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें, तो किस सेंस में बात की जा रही है, उसे आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टाइटल है ट्विन ब्रदर्स, यानी कि जुड़वा भाई। रोहन एंड मोहन वर ट्विन ब्रदर्स। रोहन, तो सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ रोहन। एंड यानी कि और, एंड यानी कि और, मोहन, मोहन वर थे, वर यानी कि थे, ट्विन जुड़वा। ट्विन कहते हैं दोस्तों जुड़वा को, ब्रदर्स यानी कि भाई। दोस्तों, इस सेंटेंस में वर जो है आपका मेन वर्ब है, और जब भी वॉज वर मेन वर्ब होता है तो सेंटेंस आपका पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का सेंस देता है। रोहन एंड मोहन वर ट्विन ब्रदर्स। रोहन और मोहन जुड़वा भाई थे। दे लुक्ड द सेम बट वर वेरी डिफरेंट इन नेचर। दे यानी कि वे, अर्थात रोहन और मोहन लुक्ड, दिखते थे, दिखते थे। द सेम यानी एक जैसे। द सेम का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? एक जैसे। बट, लेकिन, बट यानी कि लेकिन। वर थे, वर यानी कि थे। वेरी, बहुत। वेरी का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत। डिफरेंट, अलग। डिफरेंट यानी कि अलग। इन में, और नेचर कहते हैं दोस्तों स्वभाव को। दोस्तों, बहुत अच्छा और नए नए वर्ड सीखने को मिलेगा, तो उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस सेंटेंस में लुक्ड जो है ये आपका मेन वर्ब है और ये लुक का सेकंड फॉर्म है। जब भी सेकंड फॉर्म होता है तो सेंटेंस आपका पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस देता है और उसके लास्ट में ता ती ते के बाद था थी थे निकलता है। दे लुक्ड द सेम बट वर वेरी डिफरेंट इन नेचर। वे एक जैसे दिखते थे लेकिन स्वभाव में बहुत अलग थे। रोहन वॉज क्वाइट एंड लव्ड रीडिंग बुक्स। रोहन, तो सिंपली मैं लिख दे रहा हूं रोहन। वॉज यानी कि था, क्वाइट शांत, क्वाइट यानी कि शांत। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। लव्ड, पसंद करता था, पसंद करता था। रीडिंग यानी पढ़ना, रीडिंग यानी कि पढ़ना। बुक्स, किताबों को। बुक्स का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? किताबों। दोस्तों, इस सेंटेंस में आपका पहला वर्ब वॉज है और ऊपर बता चुका हूं ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है। साथ में लव्ड, ये लव का सेकंड फॉर्म है। रोहन वॉज क्वाइट एंड लव्ड रीडिंग बुक्स। रोहन शांत रहता था और किताबों को पढ़ना पसंद करता था। मोहन वॉज प्लेफुल एंड एंजॉयड प्लेइंग आउटसाइड। मोहन, सिंपली मैं लिख दे रहा हूं मोहन। वॉज यानी था, प्लेफुल यानी खेल का शौकीन, प्लेफुल यानी कि खेल का शौकीन। इसकी दूसरी मीनिंग दोस्तों होती है चंचल। एंड और, इंजॉयड, पसंद करता था, पसंद करता था या आनंद लेता था। प्लेइंग, खेलने में, खेलने में। आउटसाइड कहते हैं दोस्तों बाहर को, आउटसाइड यानी कि बाहर। मोहन वॉज प्लेफुल एंड एंजॉयड प्लेइंग आउटसाइड। मोहन खेल का शौकीन था और बाहर खेलना पसंद करता था या बाहर खेलने में उसे आनंद मिलता था। वन डे देयर टीचर गिव अ प्रोजेक्ट टू द क्लास। वन डे यानी कि एक, और डे यानी कि दिन, एक दिन। देयर यानी उनके, देयर उनके। टीचर यानी
अध्यापक आप कह लें या शिक्षक गिव दिए थे, गिव दिए थे, ए प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट, सिंपली प्रोजेक्ट हो जाएगा, टू यानी को और क्लास यानी कि क्लास। दोस्तों इस सेंटेंस में गिव जो है ये आपका मेन वर्ब है और ये गिव का सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है। वन डे देयर टीचर गिव अ प्रोजेक्ट टू द क्लास, एक दिन उनके अध्यापक क्लास को एक प्रोजेक्ट दिए थे। रोहन गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स वाइल मोहन कलेक्टेड पिक्चर्स एंड डेकोरेटेड द प्रोजेक्ट। रोहन यानी कि रोहन, गैदर्ड दोस्तों अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, इकट्ठा किया, इकट्ठा किया। ऑल यानी सारी, इंफॉर्मेशन कहते हैं दोस्तों जानकारी को, इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी, फ्रॉम यानी कि से, और बुक्स यानी किताबों, बुक्स का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, किताबों। वाइल जबकि, वाइल यानी जबकि। मोहन कलेक्टेड, कलेक्टेड यानी इकट्ठा किया, गैदर्ड और कलेक्टेड दोनों की मीनिंग सेम है। पिक्चर्स यानी चित्रों को, पिक्चर यानी चित्रों को, तस्वीरों को, एंड और डेकोरेटेड सजाया था, सजाया था, प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट को। दोस्तों इस सेंटेंस का मेन वर्ब आपका गैदर्ड है और ये गैदर का सेकंड फॉर्म है। साथ में दूसरा वर्ब जो है कलेक्टेड, ये भी कलेक्ट का सेकंड फॉर्म है और एक एंड लगाकर तीसरा वर्ब भी लगा हुआ, डेकोरेट का पास्ट फॉर्म है डेकोरेटेड। तो जब भी सेकंड फॉर्म आता है तो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंस देता है। रोहन गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स, रोहन सारी जानकारियों को किताबों से इकट्ठा किया, जबकि मोहन चित्रों को इकट्ठा किया और अपने प्रोजेक्ट को सजाया था। टुगेदर दे मेड ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन, टुगेदर यानी एक साथ, टुगेदर यानी कि एक साथ, दे यानी कि वे, अर्थात रोहन और मोहन, मेड बनाए थे, बनाए थे, ए वंडरफुल यानी शानदार, अविश्वसनीय भी कह सकते हैं, प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुति। दोस्तों इस सेंटेंस में मेड आपका मेन वर्ब है जो बना हुआ है मेक से। टुगेदर दे मेड ए वंडरफुल प्रोजेक्ट, एक साथ दोनों ने शानदार प्रस्तुति बनाई थी। When the teacher praised their work, they smiled and realized how their differences made them stronger as a team. When यानी जब, when का अर्थ क्या हो जाएगा, जब। टीचर यानी अध्यापक या शिक्षक, praised तारीफ की थी, तारीफ की थी, देयर यानी उनके, वर्क यानी कि काम की, दे यानी कि वे, अर्थात वे दोनों, स्माइल्ड मुस्कुराए थे, मुस्कुराए थे, एंड और रियलाइज्ड एहसास किए थे। रियलाइज का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, एहसास किए थे। हाउ कैसे, हाउ यानी कैसे, देयर डिफरेंसेस यानी उनका अंतर, डिफरेंस कहते हैं दोस्तों अंतर को या फर्क को, मेड बनाया, मेड यानी बनाया, देम उन्हें, स्ट्रोंगर और मजबूत, स्ट्रोंगर का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, और ज़्यादा मजबूत, एज के रूप में, के रूप में, ए टीम यानी एक टीम के। तो एक लंबा सा सेंटेंस है दोस्तों, मैं इसे समझा रहा हूँ। व्हेन द टीचर प्रेज देयर वर्क, जब अध्यापक ने उनके काम की अर्थात उनके प्रोजेक्ट की तारीफ की, दे स्माइल्ड एंड रियलाइज हाउ देयर डिफरेंसेस मेड देम स्ट्रोंगर एज ए टीम, तो वो दोनों मुस्कुराए और उन दोनों ने एहसास किया कि कैसे उनके अंतर ने उन्हें और मजबूत बनाया एक टीम के रूप में। कैसा अंतर था, दोनों के स्वभाव में अंतर, एक शांत रहना पसंद करता था और एक कैसा था, चंचल था। रोहन एंड मोहन अंडरस्टूड दैट इवन दो दे वर नॉट अलाइक, दे कुड ऑलवेज हेल्प एंड सपोर्ट ईच अदर। रोहन एंड मोहन, रोहन और मोहन, अंडरस्टूड समझ गए थे, समझ गए थे, दैट की, दैट का अर्थ क्या हो जाएगा, कि, इवन दो, इवन दो यानी भले ही, इवन दो की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, एक साथ, भले ही, दे यानी कि वे दोनों, वर थे, नोट यानी नहीं, अलाइक यानी
एक जैसे, एक जैसे। दे यानी कि वे दोनों, कुड सकते थे, कुड यानी सकते थे, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज का अर्थ क्या होता है दोस्तों, हमेशा। हेल्प मदद करना, हेल्प का अर्थ क्या होता है, मदद करना। एंड यानी और, सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब दोस्तों हो जाएगा समर्थन करना। क्या हो जाएगा, समर्थन करना। ईच अदर एक दूसरे की, ईच अदर यानी एक दूसरे की। रोहन एंड मोहन अंडरस्टूड दैट इवन दो दे वर नॉट अलाइक, रोहन और मोहन समझ गए थे कि भले ही वो दोनों स्वभाव में एक जैसे ना हो, लेकिन वो एक दूसरे का समर्थन और मदद हमेशा कर सकते हैं। फ्रॉम दैट डे दे बिकम इवन क्लोजर, फ्रॉम यानी से, दैट यानी उस, और डे कहते हैं दोस्तों दिन को। फ्रॉम दैट डे उस दिन से, दे यानी कि वे, बिकेम क्लोजर, बिकेम क्लोजर एक साथ में नहीं निकालेंगे, नजदीक, नजदीक आ गए, नजदीक आ गए। इवन यानी और ज्यादा, इवन की मीनिंग यहां पर क्या हो जाएगी, और ज्यादा। फ्रॉम दैट डे दे बिकेम इवन क्लोजर, उस दिन से वे और ज्यादा नजदीक आ गए थे। दे शेयर्ड देयर स्किल्स एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर, दे यानी कि उन दोनों ने शेयर्ड साझा किया, क्या हो जाएगा, साझा किया था। देयर यानी अपने स्किल, हुनर को या कौशल को, एंड और, लर्न सीखा था, सीखा था। फ्रॉम यानी से, ईच अदर यानी एक दूसरे, ऊपर मीनिंग लिखी हुई, ईच अदर का मतलब एक दूसरे। दे शेयर्ड देयर स्किल एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर, उन दोनों ने अपने अपने हुनर को एक दूसरे से साझा किया था और एक दूसरे से सीखा था। तो हम अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।